सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मशरूम में लगने वाली मक्खियों को कैसे नियंत्रण करें और कौन कौन सी सावधानियां बरतें। ये मक्खियां हमारी मशरूम की फसल को खाती हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब करती हैं और जिससे हमें बाज़ार में अच्छा रेट भी नहीं मिल पाता है। इसलिए इन मक्खियों को अपनी फसल से दूर रखना बहुत आवश्यक है। तो मशरूम की बात की जाए तो मशरूम में आमतौर पर 3 प्रकार की मक्खियां लगती हैं। सबसे पहला है स्कैरिड, दूसरा है फोरिड और तीसरा है सैसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैरिड मक्खियों की। इनके आकार की बात करें तो 1.5 से 5 मिलीमीटर तक का इनका आकार होता है और इनके रंग की बात की जाए तो भूरे और काले रंग की आमतौर पर ये पाई जाती हैं। यह कंपोस्ट, माइसीलियम और मशरूम पर लार्वा इनका पलता है और डंठल में प्रवेश करते हुए ऊपर छतरी तक पहुंच जाता है और ये मक्खियां इस तरह मशरूम को खाकर काफ़ी मात्रा में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा है फोरिड मक्खियां। इन मक्खियों का शरीर कुबरनुमा उभार लिए हुए होता है और यह काली और गहरे रंग की, भूरे रंग की आमतौर पर पाई जाती हैं। इनके आकार की बात करें तो 2 से 3 मिलीमीटर तक का इनका आकार होता है और स्कैरिड मक्खियों की तुलना में ये कम हानिकारक होती हैं और ये मक्खियाँ भी हमारी मशरूम में हानि पहुँचाती हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब करती हैं और उसको खाती हैं। तीसरा है सैसिड मक्खियाँ। अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो ये आमतौर पर काफ़ी छोटी होती हैं और मुश्किल से ही दिखाई देती हैं। ये गहरे भूरे रंग की होती हैं और लार्वा माइसीलियम पर पलता है। ये डंठल पर खांचे बना देती हैं और डंठल को बाहर से खाती हैं, जिससे मशरूम बदरंग हो जाता है और वहाँ पे कई प्रकार के बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। इसका संक्रमण केसिंग मृदा से आता है और किसान साथी पाश्चुराइज केसिंग मृदा का ही इसमें उपयोग करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं हम कैसे इन मक्खियों को कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। सबसे पहला है और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है किसान साथियों साफ़ सफाई। मशरूम की फसल में हमें साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मशरूम भी अपने आप में एक कवक है और मक्खियाँ कंपोस्ट और मशरूम की गंध से आकर्षित होती हैं। किसान साथी स्पॉनिंग साफ़ और स्वच्छ क्षेत्र में ही करें, नहीं तो उन पर मक्खियाँ बैठेंगी और वहाँ अंडे देंगी, जिससे संक्रमण पूरे यूनिट में फैल जाता है। तो इसलिए किसान साथी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा है जाली लगाना। किसान साथियों, यूनिट के अंदर मक्खियाँ ना आ पाएँ तो उसके लिए किसान साथी जाली लगाएं। दरवाजे पर, रोशनदान पर 35 से 40 मेष का किसान साथी जाली लगाएं, जिससे मक्खियाँ अंदर नहीं आएंगी और संक्रमण नहीं फैलेगा और हमारी फसल सुरक्षित बनी रहेगी। अगला तरीका है अल्ट्रावायलेट फ्लाई कैचर लगाकर। ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है और हमारे भारत में काफ़ी किसानों के द्वारा ये प्रयोग में लाया जा रहा है। यह मशरूम मक्खी को मारने और फंसाने में काफ़ी अच्छा काम करता है। किसान साथी फर्श पर इसको ना रखें, 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर इसको लगाएं और रात में ही इसका किसान साथी इस्तेमाल करें। अगला तरीका है चिपचिपी पट्टी लगा के। उसके लिए किसान साथी 0 वाट का बल्ब लें और उसके नीचे चिपचिपी पट्टी लगाएं। जब बल्ब जलेगा तो मक्खियाँ आकर्षित होंगी और वहाँ पे जो चिपचिपी पट्टी लगी हुई है उस पर चिपक जाएंगी, जिससे और वो मर जाएंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। अगला है किसान साथियों किसी केमिकल या रसायन का छिड़काव करके। आमतौर पर मशरूम की फसल के लिए कोई विशेष कीटनाशक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, फिर भी डेल्टामेथिन, कैल्थेन, फेराडोन, बोगोन और कई प्रकार के कीटनाशक मशरूम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह का कीटनाशक मशरूम की फसल के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। किसान साथी केसिंग के बाद डाइफ्लूबेंजुरोन ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और उत्पादन के समय किसान साथी फर्श पर डेसिज का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथी डेसिज की 4 ml मात्रा को 10 लीटर पानी में मिला के किसान साथी फर्श पर छिड़काव कर सकते हैं
दीवारों पे कर सकते हैं, उसके आसपास, यूनिट के आसपास बाहर गलियारे में कर सकते हैं, जिससे मक्खियाँ का संक्रमण नहीं फैलेगा और ना ही वहाँ ज़्यादा मक्खियाँ आएंगी। तो किसान साथियों, इन सब सावधानियों को बरतते हुए हम मशरूम से मक्खियों को भगा सकते हैं, अपनी फसल को दूर रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।